हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ बात करने वाले हैं अपने बहुत ही खुशबूदार मोगरा के पौधे के बारे में। मोगरा के पौधे से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फूल ले सकते हैं। तो फरवरी के महीने में हमें कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं मोगरा के पौधे पे, जो हमने इस समय अगर कर लिए तो हमारा मोगरा का पौधा पूरी गर्मी ढेरों फूल देगा और ज़्यादा मात्रा में उसमें प्लांट में फूल आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और पिछली बार हमने ढेरों फूल मोगरा के पौधे से लिए थे, तो आज आप सबको बताएंगे कि कैसे हमें अपने मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल मिल सकता है। तो सबसे पहला काम हमें अपने मोगरा के पौधे पे करना है अपने पौधे की गुड़ाई। गुड़ाई हमें थोड़ी गहरी करनी है, कम से कम 3-4 इंच मिट्टी हमें अपने मोगरा के पौधे से निकाल लेनी है गुड़ाई करके। और अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है तो आपको अपने पौधे की करनी है रिपोर्टिंग। आप कैसे जानेंगे कि आपके मोगरा का पौधा जो रूट बाउंड हो गया है उसकी रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी है? तो जब आप गुड़ाई करते हैं तो जो हल्की हल्की सी जड़ें होती हैं तो इसका मतलब अभी आपका पौधा रूट बाउंड नहीं हुआ है। लेकिन जब आपके मोगरे के पौधे में मोटी मोटी सी जड़ें हो जाएं जब आप गुड़ाई करते हैं तो समझिए कि आपका मोगरा का पौधा रूट बाउंड हो गया है और आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। गुड़ाई करते समय भी हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पौधे की मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए, तब हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। इसलिए 1-2 दिन पहले से ही अपने इस मोगरा के पौधे में आप पानी डालना बंद कर दीजिए और जब मिट्टी सूख जाए तब आप इसकी गुड़ाई करिए। गुड़ाई कर लेने के बाद भी हमें इसे कम से कम 2 दिनों के लिए मिट्टी को छोड़ देना चाहिए, जिससे मिट्टी में अच्छे से धूप लग जाए। और अगर आपके यहाँ अभी धूप नहीं निकल रही है तो ये सब काम आप 2-4 दिनों के बाद करिए, जब आपके यहाँ धूप निकलने लग जाए। मिट्टी की गहराई से गुड़ाई करिए और उसके बाद आप अपने पौधे को 2 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप गुड़ाई करते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो हल्की फुल्की कट जाती हैं। तो इसलिए हमें जो कटिंग करनी है वो हमें तुरंत नहीं काटना है, ऐसे ही पौधे को छोड़ दीजिए। जब 2 दिनों में उसकी जड़ें अच्छे से मिट्टी के संपर्क में आ जाएंगी तब हमें अपने पौधे की कटिंग करनी है। और कटिंग हमें जितनी भी ब्रांच है उन सारी ब्रांचों की कटिंग करनी है, क्योंकि जिस जगह से हम काटेंगे वहाँ से नई नई और ब्रांच निकल के आएंगी और आपका पौधा और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो जितनी भी ब्रांच है उन सब की कटिंग हमें करनी है, यानी कि हार्ड प्रूनिंग करनी है। और जो भी पत्तियाँ आपके पौधे में ख़राब हो चुकी हैं उन सभी को आपको हटा देना है। बिल्कुल भी खराब पत्तियों को पौधे में नहीं लगा रहना देना है। हमने अपने पौधे की हार्ड कटिंग करी है और काट करके हमने सारी ब्रांचों को काट करके हटा दिया है। और अब पौधे में से देखिए कितनी तेज़ी के साथ ग्रोथ होती, जहाँ जहाँ काटा है वहाँ से 2-2 ब्रांच निकलेंगी। और अब सबसे ज़रूरी काम अपने पौधे को देना है हमें खाद। इस टाइम पर अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद दीजिए, लेकिन अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो भी इस टाइम पे अपने मोगरा के पौधे को हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। तो ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो है उसमें भी नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा रहती है और जो पौधे को हरा भरा करने में बहुत मदद करता है। तो आप चाय की पत्ती भी 4-5 मुट्ठी अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है। लेकिन अगर गोबर की खाद है तो गोबर की खाद दीजिए, उससे अच्छा और कोई भी खाद नहीं है इस टाइम पर मोगरा के पौधे के लिए। मोगरा का पौधा है, इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, तो साल में कम से कम 2 बार हमें अपने मोगरा के पौधे को वो भी देनी चाहिए। तो आज हमने दी है ये गोबर की खाद। इसी के साथ साथ हम अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए भी एक और फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और ये है हमारा विनेगर। विनेगर को जब आप 1 ढक्कन विनेगर ले लीजिए और 1 लीटर के लगभग पानी ले लीजिए। 1 ढक्कन से ज़्यादा हमें अपने पौधे में विनेगर नहीं देना है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बहुत अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ पौधे को फ़ायदा नहीं करती है। 1 ढक्कन विनेगर और लगभग 1 लीटर हमने पानी लिया है और इसको इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से चला दीजिए।
और उसके बाद हमें अपने पौधे को देना है। जब हमने अपने पौधे की गुड़ाई करी थी तो उसकी मिट्टी सूखी थी, तो इतना पानी इस पौधे के लिए काफ़ी रहेगा जो मिट्टी को नीचे तक गीला कर देगा। इसीलिए जब भी गुड़ाई कीजिए मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए, तभी हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है और उसी टाइम पर हमें अपने पौधे को खाद देनी है। ये सारे काम करने के बाद हमें मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर उसे दिन भर की अच्छी धूप मिले, क्योंकि मोगरा का जो पौधा है वो भी धूप वाला पौधा है और उस पौधे में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-4 काम आप अपने पौधे के साथ इस समय अगर कर लेते हैं तो आपका मोगरा का पौधा पूरी घर में फूलों से भरा रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।